हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है स्टडी विद आकाश यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का मॉडल पेपर सेट 3, ठीक है, जो कि हिस्ट्री का आया हुआ है। मैं आपका जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन है सारा आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आपका एग्ज़ाम में 90 दिन बचा हुआ है। यदि आप मेरे जितने वीडियो मैंने अपलोड किया है, यदि आप सारे वीडियो देख लेते हैं तो आपका इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। तो भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर, ऑप्शन बी मध्य भारत, ऑप्शन सी दक्षिण, ऑप्शन डी पश्चिमोत्तर, ठीक है। तो भारत का जो हड़प्पा सभ्यता है वह विकसित हुआ था पश्चिमोत्तर में, ठीक है। आधा पाकिस्तान में और आधा भारत में, ठीक है। देन दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे वही पूछ रहा है। तो अश्व की, विष्णु की, मातृदेवी की या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी की उपासना करते थे और यह हड़प्पा सभ्यता जो था वह मात्र शतात्मक था, ठीक है। इसमें महिलाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। देन नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई? ये जो है ना वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। हल का साक्ष्य जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हल का साक्ष्य मिला है कालीबंगन से, ठीक है। तो और एक है, हड़प्पा सभ्यता में एक बंदरगाह था जिसे हम गोदीवाड़ा या डोकयार्ड बोल सकते हैं। उस बंदरगाह का नाम लोथल है, ठीक है। यदि क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल का नाम है तो क्या है वह मोहनजोदड़ो है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने। तो पाटलिपुत्र का जो स्थापना किया था वह उदयन ने किया था, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो कुछ गलती से हो गया, ठीक है। किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखलाया गया है? तो वह कौन सा जो गुप्त शासक है जो कि एक सिक्का में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। तो वह है स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो उस शासक का नाम समुद्रगुप्त है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो कौटिल्य का वास्तविक नाम था वह था चाणक्य, ठीक है। इसको हम विष्णुगुप्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। विष्णुगुप्त भी बोल सकते हैं, चाणक्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है, ठीक है। तो वह बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या किससे रिलेटेड है? त्रिपिटक से रिलेटेड है, इंडिका से रिलेटेड है, मुद्रा राक्षस से या इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वह संबंध है त्रिपिटक से, ठीक है। नेक्स्ट है, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, कलिंग का युद्ध जो कि अशोक का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, ठीक है। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसने शस्त्र को जो है त्याग दिया था, ठीक है। तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। यदि यहीं पे क्वेश्चन आता कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। नेक्स्ट है, स्तूप का संबंध है, तो स्तूप का जो संबंध है वह है बौद्ध से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? ठीक है, अकबर ने जजिया कर जो समाप्त किया था वह 1564 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है, बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? तो बंगाल का जो प्रसिद्ध भक्ति संत था वह क्या गुरु नानक था, चैतन्य महाप्रभु, बाबा फरीद या कबीर? तो बंगाल का प्रसिद्ध जो संत था उसका नाम था चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाए? ठीक है, यहाँ से होना चाहिए, में लिखा हुआ है विस्तार पे, ठीक है। तो कबीर लाए, रामानुजाचार्य लाए, रामानंद या शंकरदेव? तो जो दक्षिण भारत में जो फैला भक्ति आंदोलन था उसको उत्तर भारत में लाया था रामानंद ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो जिला को जो नाम जाना जाता था उसको हम सूबा बोलते थे, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबरनामा क्या तुर्की में, उर्दू में, फारसी या अरबी? तो बाबरनामा जो लिखा गया वह तुर्की में लिखा है। और बाबरनामा किसने लिखा है क्वेश्चन आएगा तो बाबर ने ही खुद लिखा है, ठीक है, तो बाबर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? उस शासक का नाम बताना है जिसके जब वह शासन कर रहा था उस समय जो है स्वर्ण का यूज या उपयोग बहुत हो रहा था, ठीक है। तो उसका नाम बाबर, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां था। तो उसका नाम था जहांगीर, ठीक है, जहांगीर। यदि पूछेगा
किनके शासनकाल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गुप्तों के काल को, ठीक है, गुप्तों के काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है, तो वह है फतेहपुर सिकरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फतेहपुर सिकरी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है, तो यहाँ से जो मीराबाई है यह एक सूफी संत नहीं है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, मैं बस आपको आंसर बता दे रहा हूँ, जितना एक्सप्लेन करने सक रहा हूँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसी ही वीडियो आती रहती है, मैं जितने भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बंगाल की दीवानी है वह शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था, ठीक है। कब प्रदान किया था, तो 1600 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जैसे जगदीशपुर, बिहार का जगदीशपुर है, वहाँ से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, तो ऐसे ही लखनऊ था, उनका नाम था हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ। यहाँ से कौन सा जो जैसे लखनऊ, चित्तौड़, जगदीशपुर, यह जो है 1857 का विद्रोह में शामिल हुआ था, लेकिन झांसी यह 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं हुआ था, जो जगह का नाम बोला गया, ठीक है। तो कार्नवालिस कोड कब बना, तो कार्नवालिस 1793, 1855, 1857, 1850, ठीक है। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जो डेट है उसका कुछ बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है, संथाल विद्रोह हुआ था, नेतृत्व करता था सिद्धू कानू। देन 1857 जो हुआ था विद्रोह हुआ था, ठीक है, ब्रिटिशों के खिलाफ, वह स्टार्ट हुआ था मेरठ से, ठीक है। और कार्नवालिस कोड बना था 1893 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सर्वप्रथम महालवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया, ठीक है। तो महालवाड़ी व्यवस्था जो है वह लागू किया था मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब में, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, दामिन इको में किसे बसाया गया, ठीक है। दामिन इको एक भूमि को जो दिया जाता था उसको हम दामिन इको बोलते थे, ठीक है। तो वह जो बसाया गया था संथालों को बसाया गया था, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारत राष्ट्र कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष था एनी बेसेंट, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। देन नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, ठीक है, प्रत्यक्ष जो कार्यवाही दिवस है वह मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, खेड़ा कृषक विद्रोह हुआ था, ठीक है, खेड़ा जो कृषक विद्रोह हुआ था वह हुआ था 1918 को, ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टोपर्ट क्रिप्स, इनमें से सभी थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन में, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ डेज दिया गया है, उस मतलब खाली स्थान को भरना है, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ वही सुने आप, ठीक है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, कब पढ़ा था, तो 1840 के दशक में, ठीक है। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। नेक्स्ट है, मुगल शासक औरंगजेब, ठीक है, मुगल शासक औरंगजेब को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद गुरु ग्रंथ, ठीक है, गुरु ग्रंथ जो है वह सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है, ठीक है, गुरु ग्रंथ, ठीक है। उसके बाद अकबर द्वारा 1575 को इबादत खाने का निर्माण कराया गया। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वह 1820 में लागू किया गया, ठीक है। देन नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने अवध का एक नवाब था जिसका नाम था वाजिद अली शाह को 12 लाख की पेंशन दी और उसे कलकत्ता भेज दिया, ठीक है। यह चौरा चौरी कांड हुआ था वह 1922 में हुआ था। संविधान में कुल 389 सदस्य, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बस इतना ही क्वेश्चंस था, ठीक है। एमसीक्यू पसंद आए तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ऐसी ही वीडियो आती रहती है, ठीक है। देन आपका एग्ज़ाम में लिख करके दे सकता हूँ कि 101% कि इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं जितना भी आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।